सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है भटकती आत्माओं की दुनिया। प्यारी सात संगत जी, शरीर छोड़ने के बाद, मरने के बाद किसी न किसी रूप में आत्मा का वजूद होता है, आत्मा का अस्तित्व कायम रहता है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। नाश होता है शरीर का, आत्मा अविनाशी है। ये आत्मा परमात्मा का अंश है। तो जो लोग इस परमात्मा को जीते जी जान लेते हैं सदगुरु की कृपा से, जिनको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, ब्रह्मानुभूति हो जाती है, तो वो जीते जी मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो इस परमपिता परमात्मा को, निरंकार को नहीं जानते, तो मरने के बाद वो आत्माएं भटकती हैं और हर तरफ, हमारे चारों तरफ भटकती हुई आत्माएं होती हैं। लेकिन ये आत्माएं हमको दिखाई नहीं देती। आत्माएं होती हैं अदृश्य। जो आत्माएं परमात्मा को नहीं जानती, भटकती रहती हैं। आत्माएं होती हैं अदृश्य, नश्वर आंखों से नहीं दिखाई देती। हमारे चारों तरफ आत्माएं भटकती रहती हैं। लेकिन जो कमज़ोर मन वाले होते हैं, वो इन आत्माओं के शिकार हो जाते हैं। ये जो भटकती हुई आत्माएं होती हैं, कमज़ोर मन वालों पे हावी हो जाती हैं। और इस संसार में आत्मा की बातें लोग आश्चर्य की तरह करते हैं। जब भी कोई आत्मा की बात करता है, तो आत्मा का नाम सुनते ही, आत्मा शब्द सुनते ही लोग डर जाते हैं इस संसार में। तो ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा जो होते हैं, आत्मा परमात्मा की बातें सबको समझाते हैं, ज्ञान के उजाले में सबको लाते हैं, सत्संग में लेकर आते हैं। सत्संग में आने के बाद क्लियर होता है सब चीज़। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये हमारा शरीर क्या है, सब क्लियर होता है सत्संग में। सत्संग में हमें इस बात का पता चल जाता है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। और जब तक हम सत्संग में आते नहीं हैं, तब तक हम खुद को शरीर माने बैठते हैं कि हम एक शरीर हैं। लेकिन जब सत्संग में आते हैं तो हमें संत महात्मा समझा देते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम तो आत्मा हैं। और आत्मा का जो प्रमुख लक्ष्य है वो परमात्मा की प्राप्ति है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाए नजी परलोक संवारा। कि बहुत ही भाग्य से ये मानव चोला मिला है। ये जो आत्मा इस मानव तन में आई है, तो इसका प्रमुख लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। अगर परमात्मा को जान लेंगे तो जीते जी मुक्त हो जाएंगे। और अगर इस शरीर के रहते हमने परमात्मा को नहीं जाना, तो भटकेंगे, फिर और किसी योनि में चले जाएंगे। इसलिए भटकती जो ही आत्मा हमारे चारों तरफ रहती हैं, आत्माएं भटक रही हैं, क्योंकि वो परमात्मा को नहीं जानती हैं। और ये जो भटकती हुई आत्माएं होती हैं ना, ये अपना एहसास भी करवाती हैं। जो ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा होते हैं, वो इस बात को महसूस भी करते हैं। क्योंकि ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं वो शक्तिशाली होते हैं, ताकतवर होते हैं। उन्हें हर चीज़ का एहसास होता है। और अक्सर कुछ आत्माएं सपनों में भी दिखाई देती हैं। हमने कई लोगों के से सुना भी है। तो संसार में हर चीज़ है, इस दुनिया में हर चीज़ है। कोई इसको अनुभव करता है और अपने अनुभव से समझाता है। तो संत महात्मा जो होते हैं,
जिन्हें परमात्मा का बोध होता है, परमात्मा का अनुभव हो जाता है, वो सारी बातें जानते हैं। ब्रह्मज्ञानी महात्मा जो होते हैं शक्तिशाली हो जाते हैं और फिर सभी आत्माओं का ये करते हैं कल्याण। ब्रह्मज्ञानी ही सबका कल्याण करते हैं, सदगुरु के दरबार में लेकर आते हैं, परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। तो ये सारा संसार जो है, चाहे वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी फॉर्म में है, सब में आत्मा है। शरीर छोड़ने के बाद जो आत्माएं होती हैं, जिनको कोई शरीर नहीं मिलता है, वो भटकती रहती हैं, किसी न किसी रूप में वो मौजूद रहती हैं। और बाकी हम देखते हैं चारों तरफ जो पशु पंक्षी जानवर, इन सब में भी आत्माएं हैं, ये सब योनियां हैं, ये भी आत्माओं की योनियां हैं। आत्मा किसी न किसी योनि में है। आत्मा सर्वव्यापी है। आत्मा परमात्मा का अंश है और ये परमात्मा से अलग होती है तो भटकती है अज्ञानता के कारण, क्योंकि इसको पता ही नहीं चलता। ये खुद को शरीर मानती है कि मैं शरीर हूँ। तो सदगुरु समझाते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा के अंश हो। तो सदगुरु के दरबार में आने के बाद ही सारे भ्रम भ्रांतियों का नाश होता है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। तो ये जो आत्माओं का टॉपिक है, भटकती आत्माओं की जो दुनिया है, इसके बारे में संत समझाते हैं, ब्रह्मज्ञानी संत हमें समझाते हैं आत्माओं के बारे में कि हम सब एक आत्मा है। परमात्मा को जान लें, परमात्मा की भक्ति कर लें, तभी जाके परमात्मा में ठहर जाएंगे। और अगर भक्ति नहीं करेंगे, परमात्मा को नहीं जानेंगे, तो भटकते रहेंगे। फिर आत्मा को मुक्ति मोक्ष नहीं है। तो ये परोपकार उपकार, जब भी संत महात्मा आते हैं, भक्त आते हैं, यही बात हमें समझाते हैं, सभी आत्माओं का कल्याण करते हैं, आत्मा को मुक्ति दिलाते हैं, भटकती आत्माओं को। क्योंकि जिसको परमात्मा का ज्ञान नहीं है ना, सारी भटकती हुई आत्माएं हैं, भटकती आत्माओं की दुनिया है। जिनके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है, जो परमात्मा को नहीं जानते, सब भटक रहे हैं। कोई मानव योनि पाकर भटक रहा है, कोई बाकी और किसी योनि में भटक रहा है, कोई शरीर छोड़ने के बाद भटक रहा है, उसको अपना ठिकाना नहीं मालूम है, तो भटकते ही रहते हैं। इसीलिए ठौर ठिकाना ये निरंकार है, ईश्वर है, परमात्मा है, इसको जानना जरूरी है। समय के रहते, इस मानव चोले के रहते, अगर इस निरंकार को जान लिया तो ठीक है, और परमात्मा को नहीं जाना तो सिर्फ है भटकना, भटकन ही है। तो सारा संसार ये भटकती आत्माओं की दुनिया है। किसी न किसी रूप में आत्माएं भटकती ही रहती हैं, शरीर में रहकर भी भटकती हैं, अगर परमात्मा को नहीं जानती, और शरीर छोड़ने के बाद ही भटकती हैं। इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि परमात्मा को जाना जा सकता है, सद्गुरु कृपा से परमात्मा मिलता है। हम परमात्मा को जान लें, ईश्वर का बोध हासिल कर लें और जीते जी मुक्त हो जाएं। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।